15-20 साल में पहली बार पब्लिक परव्यू में आने वाला था। नहीं, दूसरी बात है कि शरद पवार को कैसे पता लगी यहाँ प्लानिंग हो रही है? फोन किया ना, कॉल किया ना, गवर्नमेंट तो उन्हीं की थी ना, यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो उसने राहुल पता कर लिया। पता करने क्या था, ऐसा कोई मुख्यमंत्री एक स्टेट का है, आईबी तो उसके पास है ही है। जब उसके प्रेसिडेंट, ईरान के प्रेसिडेंट को इजराइल में बैठे बैठे उसने मार दिया। इंटेलिजेंस तो फिर बहुत ही वहां तो जो एक न्यूज आर्टिकल आई है उसमें तो क्लियर लिखा है, हमें जेरूसलम की गलियां जैसी पता है, ऐसे हमें तेहरान की सारी गलियां पता है। सारे सीसीटीवी को उन्होंने हैक कर रखी थी। खमीनी की जो बॉडीगार्ड्स हैं वो किस टाइम जाते हैं, किस टाइम आते हैं और कितने दूर जा सकते हैं, उन सारे जगहों की सीसीटीवी हैक किया गया। कहाँ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स पता लग गया। ऐसे सच्ची बात यह है, खमीनी को भी पता था कि मुझे अटैक किया जाएगा, डबल लेयर सिक्योरिटी में था, उसको भी पता था मुझे खत्म कर देंगे, बट उसको पता था मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, भाग सकता था वो, रशिया चला जाता, वहाँ थोड़ी बमबारी करेंगे ये, वो नहीं कर पाते। बट उसने भी सोचा कि मुझे मरना ही है, मैं 86 ईयर्स का हूँ, बूढ़ा तो हो रहा हूँ, मरना तो है ही। मैं मर गया और शहादत घोषित कर दिया गया, पूरा विश्व में प्रोटेस्ट होगा, सिया समुदाय जो डबल सी हैं और ये प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये अमेरिका के ऊपर प्रेशर होगी और ये जो रेजिम चेंज करना चाहते हैं ना, नहीं कर पाएंगे। तो वही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हम उसके साथ जो है अपना खमेनी का एडवाइस से बनवाएंगे। खमेनी का लड़का है बिजनेसमैन, हाँ वो तो खमेनी था कट्टरपंथी, भक्ति भाव में रहता था। वो तो कह रहे हैं कि वो तो पैरेलल इकोनॉमी चला रहा है, जो ईरान की जो इकोनॉमी है ना, जितना उसका जीडीपी है पैरेलली वो भी चला रहा है। कौन? इतने जो खमेनी का जो बेटा जो बता रहे हैं ना, बिजनेसमैन है, वो तो सही बात है ना। वो दुबई में बैठ के मेरे जो पिताजी अगर वो हैं तो मैं तो सारी जो इतने business इनके मेरे पास control में में जो एंसिलरी ये जो बम रॉकेट्स जो है ना, सेम जो है इतना ही जीडीपी के इक्वली उतना, क्योंकि इतना ईरान के पास कैसे आया इतना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को पैसा चीजों के हिसाब से। तो पैरेलली वो क्या कर रहा है, वो ब्लैक कर रहा है, जितना भी ऑयल जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहां से वो सारा जो है रीरूट करके लंदन में घर है उसका। नहीं वो ईरान की इकोनॉमी में ही पंप हो रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से। हाँ, जैसे हम लोग रशिया से डायरेक्ट ना लेकर के कहीं से रीरूट करवा लिया, कहीं से कुछ करवा लिया वहां से। वो उसके पास तो नहीं, उनकी तो बिजनेस रही है। देखो ईरान के साथ हमारी बड़ी बिजनेस अच्छी रही है। जो गल्फ ऑयल है, इंडियन ऑयल है, जो हिंदुजा परिवार है जो यहाँ से शिफ्ट हो गए, हिंदुजा परिवार जो गोपीचंद हिंदुजा, ये जो अशोक लेलैंड वगैरह जिनका है, ये इनकी हेडक्वार्टर ईरान ही है, तेहरान ही है। अच्छा, ये रहते लंदन है, अब लंदन से भी निकाल दिया इनको, स्विट्जरलैंड में रहने लग रहे हैं क्योंकि टैक्स लगा रहे हैं जो वहाँ की। टैक्स भी है, वो फीमेल वाला मैटर भी चलाता है कुछ। अरे यहाँ से बच्ची को ले गए थे राजस्थान के गांव में, उसको 2 रुपए दे के काम करवा रहे थे वहाँ, तो ये सब चीजें। नहीं तो हिंदुजा परिवार ने ये शिफ्ट हो गए। हिंदुजा परिवार सबसे बड़ा डोनर था बीजेपी का एक समय पे, जो किडनी की ऑपरेशन हुई थी अटल जी की उस समय पे हिंदुजा परिवार ने करवाया था। और बॉलीवुड में जो पहली पुरानी सारे मूवीज देखते हो ना आप, सब हिंदुजा परिवार की प्रोड्यूस करते हैं। अब तो गोपीचंद जी की तो डेथ हो गई, पिछले साल डेथ हो गई, भाइयों में लड़ाई। आपकी इतने नॉलेज का सोर्स क्या है? ना वो तो हिंदुजा परिवार का तो सबको पता है, किसने किताब भी लिखा है। मुझे नहीं पता, है मुझे नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि ईरान वाला तेहरान। हाँ, और उन्होंने, और ये जो मित्तल है लक्ष्मी निवास मित्तल, ये लक्ष्मी निवास स्टील वाला, वो एक ही लाइन में रहते हैं, जो बकिंघम पैलेस है उसी लाइन में रहते हैं। उन्होंने अपने सामने ये बना रखा है अपने स्वामी नारायण जी के मंदिर। एक तो इसका भी अभी अनिल अग्रवाल का भी आया था, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये सुबह पहली दर्शन यही लोग करेंगे, जब तक ये दर्शन ना करे पब्लिक के लिए ओपन नहीं होगी। परंतु अब क्या है, वहाँ जो नया लेबर गवर्नमेंट आया है उसने टैक्स लगा दिया है कि जो हमारे इंडिया के रेसिडेंट्स नहीं, मतलब यूके में पैदा नहीं हुए हैं, उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो लक्ष्मी निवास मित्तल साहब भी स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो रहे हैं और ये हिंदुजा परिवार भी शिफ्ट हो रहा है। नहीं तो इनकी बिजनेस सारे के सारे, जैसे उनका लग्जमबर्ग में बिजनेस है लक्ष्मी निवास मित्तल साहब की, वो सबसे बड़ी स्टील कंपनी। उन्होंने एक्चुअली किसी को टेक ओवर करा था, टेक ओवर वगैरह जब पढ़ाते हैं आप लोगों को, वो पहले पढ़ाते, वो टेक ओवर करी थी कंपनी को। तो वो सबसे बड़े स्टील मैग्नेट हैं, वो इंडिया में नहीं रहते, वो वहीं रहते हैं, घर है वो लक्ष्मी निवास मित्तल। सिमिलर वैसे ही है जैसे लैंड रोवर वाला केस है, टाटा और लैंड रोवर का, वैसे बड़ी कंपनी टेक ओवर तरीके से उन्होंने रिवाइव करी। मतलब इसको टेक ओवर करने के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हुई, क्योंकि वो जो कंपनी था लग्जमबर्ग की स्टेट ओन्ड कंपनी था। लक्ष्मी निवास मित्तल ने आर्सलर तो उसको टेक ओवर करना था लक्ष्मी मित्तल को। तो लक्ष्मी मित्तल पूरा खिलाफ हो गया
यूरोप की लॉबी, इसने वहां से बिजनेस, कमलनाथ इसका दोस्त है, तो कमलनाथ से बोल के डिप्लोमेटिक प्रेशर करवाया कि तुम यार रशियन इन्वेस्टर ले जा रहे हो, इंडियन इन्वेस्टर में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वो लोग लड़े, टूथ एंड नाइल लड़े, 1.5 साल लड़ा उन्होंने, फिर बाद में लक्ष्मी निवास मित्तल जीत गए। तो इंडिया वाले पॉलिटिशियन, हाँ वो वहाँ रहता है। एक कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स, पता है आपको? राजेश एक्सपोर्ट्स, हाँ, लिस्टेड है, सोने की- नाम सुना हुआ है। सोने की कंपनी है वो।